हर कोई कहता है कि समय बीत रहा है, पर कितनी तेजी से बीत रहा है ये किसी को पता नहीं है। क्या हो अगर किसी को सच में पता चल जाए कि वक्त की रफ्तार क्या है? क्या फिर वो अपने आने वाले कल को बदल सकता है? आज की कहानी की शुरुआत होती है जेस नाम की सिंगल मदर से, जो वेट्रेस का काम किया करती है। अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर है जहां उसकी पूरी जिंदगी अपने बच्चे और अपनी खुद की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उस दिन जब वो सोकर उठती है, उसका बेटा टॉम अचानक से घबरा कर उठकर रोने लगता है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि जरूर तुम्हें कोई बुरा सपना देखा होगा और ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता, अब तुम शांत हो जाओ। दरअसल टॉम एक खास किस्म की बीमारी से जूझ रहा है, जिसमें वो बड़ा तो हो रहा है पर सिर्फ जिस्मानी तरीके से। दिमाग आज भी उसका वही बच्चे वाला ही है। इसी वजह से जेस उसे हमेशा अपने करीब रखती है और खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। आज उसे साथ में काम कर रहे दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करने का सोचा, इसीलिए वो जल्दी जल्दी करके सब कुछ समेट रही है। तभी उसकी डोर की बेल बजती है और बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था, पर बेल किसने बजाई फिर? तभी अंदर से आवाज आई किसी चीज की टूटने की। अंदर जाने पर पता चला ये तो टॉम ने कलर की शीशी गिरा दी, जिसे साफ करने के बाद वो फौरन कपड़े पैक करने में लग गई। फिर जब टॉम की बारी आई तो वो ऐन मौके पर उसके साथ चलने से इनकार करने लगा। अब जेस ने काफी कोशिश की उसे साथ ले चले, पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसलिए गुस्से में आकर वो उसे घर में ही छोड़कर खुद अकेले ही चली गई। अब जब वो पोस्ट पर पहुंची तो विक्टर ने उसे पिक किया, जो उसके बर्ताव को देखकर काफी परेशान था। तभी ग्रेग आता है, जिसने सभी को अपनी बोट पर इन्वाइट किया था। वो भी जेस के इस बर्ताव को देखकर वजह पूछता है तो वो कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। तब ग्रेग ने उसे टॉम के बारे में पूछा, वो भी तो आने वाला था ना। जेस ने झूठ बोल दिया कि वो सो रहा है, इसीलिए मैं उसे लेकर नहीं आई। और उसके चेहरे की रंगत को देखकर ग्रेग को समझ नहीं आ रहा है कि असल में उसे क्या हुआ है। खैर, जब वो कुछ नहीं बताती तो वो उस चीज को इग्नोर करके बोट पर चले जाते हैं। सभी एंजॉय करते हुए समुंदर में चले जा रहे थे, पर इस कश्मकश में उन्हें पता ही नहीं चला कितनी दूर वो आ गए। इस बीच जेस, जिसकी आंख लग गई थी, एक बुरे सपने के कारण वो उठ गई। उसने देखा किसी अनजान द्वीप पर वो फंस चुकी है और कोई आस पास नहीं है। उसके इस अजीब से व्यवहार को देखकर ग्रेग भी विक्टर के पास गया और पूछा कि वो अपने बेटे को लाने वाली थी तो लाई क्यों नहीं। विक्टर ने बताया कि उसका बेटा एक बीमारी से पीड़ित है, हो सकता है कि इसीलिए वो उसे लेकर नहीं आई, या फिर वो स्कूल गया हो। पर आज तो संडे, भला आज कौन सा स्कूल खुला होता है? यही सवाल था विक्टर का, लेकिन ग्रेग के पास कोई जवाब नहीं होता। यहाँ विक्टर एक और चीज बताता है, जब वो उसे कार से यहाँ लेकर आ रहा था तब भी मैंने यही सवाल किया, मानो वो किसी और ही दुनिया में खोई हो। ऐसा लग रहा है कि एक क्षण के लिए वो खो सी गई है। कुछ समय के बाद सभी ने नोटिस किया उनके ऊपर काले बादल छा गए, यानी कि तूफान नजदीक है। इसीलिए ग्रेग फौरन अपने आसपास मौजूद किसी शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी एक लड़की से उसका रेडियो कनेक्ट हुआ, जो बस इतना कहकर डिस्कनेक्ट हो गई, कोई है जो हमें मार रहा है, प्लीज हमारी मदद करो। इससे आगे ग्रेग कुछ और पूछ पाता कि कनेक्शन टूट जाता है। अब तो ऊपर तूफान भी अपने चरम पर था। फिर जिस बात का डर था वही हुआ, इनकी बोट उन लहरों को झेल नहीं पाती और डूब गई। परंतु सभी ने लाइफ जैकेट पहने हुए थे, इसीलिए बच जाते हैं। सुबह हुई तो ये सब इस उम्मीद में बैठे थे कि जरूर कोई मदद के लिए यहाँ से गुजरेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन यहाँ सिर्फ मदद नहीं मिलने वाली थी, पर यहीं से अंत की शुरुआत थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। सामने से आ रहे एक बड़े से शिप पर इनकी नजर गई। इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वो रुका ही नहीं, परंतु वो इतने करीब से गुजरा कि इन्हें मौका मिल गया ऊपर चढ़ने का। इसीलिए एक करके सभी ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद तो मानो ऐसा लगा कि शिप से ज्यादा शांति इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। वहाँ रूम तो थे, लेकिन उसमें रहने वाले लोग ही नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि मानो ये शिप उन्हें खा गया हो। इस शांति से अब इन्हें डर भी लगने लगा है। तभी जेस को ऐसा महसूस होता है जैसे कि मानो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। लेकिन ग्रेग उसे बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हें बस एक वहम हो रहा हो। ये होता है कभी कभी, इसमें घबराने की बात नहीं है। पर जेस को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। थोड़ा और अंदर जाने पर विक्टर को एक पेंटिंग दिखी, जो इसी शिप की थी और उसके नीचे उसका नाम भी था, जो था अफोलस। जो सुनते ही जेस को एक कुछ याद आया। दरअसल अफोलस एक ग्रीक मिथोलॉजी में वायु के देवता थे और इस शिप का नाम भी उसी पर रखा गया है। लेकिन वो अपने बेटे सिसिफस से बहुत ज्यादा क्रोधित थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चालाक था। उसने 2 बार मौत को चकमा दे दिया, पर यह चीज उसके पिता को पसंद नहीं आई। इसलिए उसके कर्मों के लिए उन्होंने उसे एक ऐसी सजा दी जिसमें उसे एक बड़े से पत्थर को ऊंचे पहाड़ को लेकर जाना था। सिसिफस को ये बात आसान लगी क्योंकि वो बेहद ही शक्तिशाली था, लेकिन जब जब वो आधे रास्ते पर पहुंचता है वो पत्थर लुढ़क कर नीचे आ जाया करता है। दोबारा से ऊपर वो ले जाता है उसे, पर यही चीज बार बार होती रहती है और इसी तरह उसके पिता यानी कि वायु के देवता ने उसे अनंत काल तक सजा में बांध दिया, जो कि उसके कर्मों की वजह से उसे मिली थी। ये सब